देखिएगा जिला यमुनानगर में दिन रात ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इन ओवरलोड वाहनों से दिन रात हमारी राष्ट्र की संपत्ति सड़कों का नुकसान हो रहा है। देखिएगा आज जिस तरह से 3 गुना खनिज लेकर के एक वाहन जा रहा था और खुद डीटीओ विभाग की टीम ने उसको पकड़ने उपरांत जब उसका वेट कराने के लिए धर्मकांटा पर लेके गए तो धर्मकांटा कार्य करने की क्षमता से बाहर हो गया, क्योंकि वेट इतना अधिक था। दूसरे धर्मकांटा पर ले गए, वह भी खराब हो गया क्योंकि वेट ही इतना अधिक था। और जब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब ये वाहन इतना वेट लेकर के हमारी सड़कों से गुजरेगा तो उन सड़कों की क्या हालत होती होगी। आप हमारे एरिया की सड़कें देखें, जिसको हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने हमें सौगात के रूप में दिया था। आज वो सड़कें टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं। करोड़ों खरबों रुपए की सड़कें हमारी ख़राब हो चुकी हैं और मिलीभगत अधिकारियों के बिना ओवरलोड वाहन चल नहीं सकते। हम पिछले लंबे समय से हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की टीम ओवरलोड और अवैध खनन के मामले में हरियाणा सरकार और प्रशासन को सचेत करने का कार्य कर रही थी, परंतु प्रशासन कहीं भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ओवरलोड वाहन क्षेत्र में से गुजरते हैं। आज जब एक वाहन पकड़ा तो ये तो एक वाहन है, और ये भी बता दूं, इन सभी वाहन जो ओवरलोड जाते हैं इनकी अधिकारियों के साथ हिस्सेदारी निर्धारित है। जिस वाहन की हिस्सेदारी निर्धारित नहीं है केवल उसी पर कार्रवाई की जाती है और औपचारिकता की जाती है। वहीं हरियाणा सरकार को गलत रिपोर्ट भेज करके कहीं ना कहीं क्षेत्र में हरियाणा सरकार की छवि को भी धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस ओवरलोड और अवैध खनन प्रकरण की अगर सीबीआई जांच कराए तो यह हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला होगा और इस खेल में सबसे ज़्यादा अधिकारी शामिल होंगे। और जो बाहुबली इस क्षेत्र में ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य करते हैं, आप उनको जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएं और जनता को राहत की सांस दें। यमुनानगर में ओवरलोड का हैरत अंगेज मामला, टूट गए 3 धर्म कांटे, फिर लगानी पड़ी इंजीनियरिंग टेक्निक। ओवरलोड का सबसे बड़ा चालान हुआ यमुनानगर में। निर्धारित सामग्री से 3 गुना अधिक माइनिंग सामग्री भरकर ले जाया जा रहा था। वजन करते हुए टूटा कांटा। ओवरलोडिंग समस्या लगातार बनी हुई है। शनिवार को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विभाग ने एक ओवरलोड ट्रक का चालान किया है। हैरानी उस वक्त हुई जब ट्रक को वज़न के लिए धर्म कांटे पर ले जाया गया। ट्रक का वज़न करते वक्त 3 धर्म कांटे खराब हो गए। फिर इंजीनियरिंग टेक्निक से ट्रक का 2 हिस्सों में वज़न किया गया। ट्रक का वज़न देखकर आरटीए विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए, जिसका वज़न 108 टन हुआ। उसके बाद ट्रक का चालान लाखों में काटा गया, जो कि यमुनानगर में सबसे बड़ा चालान है। यमुनानगर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी विभाग भले ही ओवरलोड पर लगाम कसने में के लाख दावे कर रहा हो, लेकिन ज़िले में ओवरलोड के मामले कम नहीं हो रहे। जेब गर्म करने के लिए कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते। हैरान कर देने वाला ऐसा मामला सामने आया है जब यमुनानगर आरटीए विभाग की टीम ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान यूपी नंबर का एक ट्रक पकड़ा तो उसे वजन के लिए धर्म कांटे पर ले जाया गया, जिसको देखकर आरटीए कर्मचारियों के होश उड़ गए। ट्रक इतना ओवरलोड था कि कांटे की मशीन खराब हो गई। उसके बाद वजन करने के लिए ट्रक को दूसरे कांटे पर ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी मशीनें फेल हो गई। जिसके बाद इंजीनियरिंग तकनीक से मामला कुछ धर्म कांटे पर जब इसका वज़न किया गया तो सब हैरान रह गए। ट्रक का वज़न 108 टन से भी ज़्यादा हुआ था, जो निर्धारित सीमा से करीब 53 टन ज़्यादा है। आरटीए अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि यह शायद सबसे अधिक ओवरलोड है पूरे हरियाणा में, जिसमें 3 गुना सामग्री लादी गई थी। उन्होंने बताया कि इस पर 1,27,000 का चालान किया गया है। 15 FT 2311 और जिसमें वजन है करीब 108 टन, जिसका वार कांटा दामला कांटा करवाया गया है। और जो 2-3 कांटे फैल कर चुकी है ये गाड़ी। इस कांटे पे भी 2 बार आधी गाड़ी चिरा के कांटा करवाया गया है, जिसमें इसका करीब वेट 108 टन आया है, जो अपने पासिंग वेट से लगभग 53 टन एक्स्ट्रा है। एक भारत कांटा मालिक, ये आरटी साहब की टीम और ये ड्राइवर जिसने इतना ओवरलोड डाल के कानून की उल्लंघना की है। और ये है भाई अपना भारत कांटा मालिक प्रवेश कुमार।
यह गाड़ी जी सभी कांटों को फेल कर चुकी थी, तो हमने फिर इंजीनियर साहब से इसको तोल लिया, 50-50 करके इसको वेट करा, जो कि 108 टन कुछ क्विंटल हो। ठीक है जी। हमने कल एक हमारी पूरी टीम चेकिंग पर थी दामला रादौर में, तो वहाँ पर एक ट्रक जो यूपी नंबर का था वो पकड़ा था हमने, जिसकी कैपेसिटी थी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 55 टन की। 55 टन ग्रॉस वेट था उसका, परंतु जब उसका कांटा करवाने के लिए हम कांटे पर गए तो कोई भी कांटा उसका मतलब पूरी तरीके से नहीं कर सका। एक कांटा तो क्षतिग्रस्त हो गया, वो टूट गया, उसकी प्लेट टूट गई क्योंकि उसमें इतना ओवरलोड था। फिर हम चौथे कांटे पर लेकर गए जो बिल्कुल पास में ही था, तो उस कांटे पर हमने इंजीनियरिंग के हिसाब से आधा आधा करके इसको तोला 2 बार में, तो उसमें लगभग वह 53-54 टन उसमें ओवरलोड पाया गया है, जो बिल्कुल ही मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियाँ उड़ाता है। और ये माइनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर भी सवालिया नज़र है कि वो इतना ओवरलोड डाला है, उन्होंने परमिशन दी है, तो इतना ओवरलोड रोड सेफ्टी की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है, जान माल की हानि हो सकती है। हो सकता है कि ये हरियाणा में ओवरलोड का रिकॉर्ड भी तोड़े, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा मुझे इस यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हो गया है पोस्टिंग को, तो अभी तक मैंने 43 टन का ओवरलोड पकड़ा था, वो भी इसी महीने के अंदर था, और अब ये उससे भी ज़्यादा 53 टन ओवरलोड पकड़ा है, जो बहुत ही मतलब खतरे की घंटी है कि ओवरलोड की। कहाँ से आ रही थी सर गाड़ी, कहाँ जा रही थी? ये माइनिंग जोन जो रणजीतपुर साइड में है, बिलासपुर साइड में, यहाँ से आई थी वो, और ये रादौर साइड भी जा रही थी। इसमें सर जैसे बात भी हुई थी कि जैसे माइनिंग ई रवाना काटता है, तो ऐसा चेक नहीं लगता कि जैसे वहाँ से चलता आप तक मैसेज आ जाए, आप फ़ौरन उसको चेक करें कि उसे वहीं जाम कर दें? तो अब यदि हमारे पास अब जो ट्रेनिंग हुई है हमारे आपस की माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हुई है कि हम ई रवाना कैसे प्राप्त करें। अब हमने यदि कोई गाड़ी चालक क्या करते, जैसी टीम पहुंची तो सड़क पर खड़ा करके भाग जाते थे। अब क्या हमने अपनाया है कि हमारे पास ई रवाना निकालने की टेक्निक आ गई कि हम कैसे साइट से माइनिंग एंड जियोलॉजी की साइट से कैसे ई रवाना को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर हम उसका चलान कर सकते हैं। परंतु दिक्कत ये आती है, जैसे माइन से गाड़ी निकली, वहाँ से मान लो 50 टन का उन्होंने ई रवाना निकाल दिया, हम तो उसी के बेस पर करना पड़ेगा हमें। यदि गाड़ी का चालक भाग गया है, वो दूसरी माइन के आसपास जाता है तो उसे ओवरलोड और डाल देता है। यदि 50 टन का ई रवाना है, हो सकता है उसमें 60 टन ओवरलोड हो, तो उस दृष्टि से हमें शक की दृष्टि से यदि हमें लगता है तो उसका कांटा करवाया जाएगा, अदरवाइज ई रवाना बेस पर हम चलान काट देंगे। इस पे कितना फाइन किया सर? ये जो है इस पर 1,27,000 रुपये का चलान हुआ है इसमें। सर ये दोहरे मापदंड क्यों है? एक तरफ तो ई रवाना ओवरलोड का काटा जा रहा है, दूसरी तरफ आरटीओ विभाग जो है वो ई रवाना के खिलाफ जो है अपनी कार्रवाई करता है। सरकार तो एक ही है सर, तो क्या डिपार्टमेंटों में तालमेल नहीं है? पर कांटा मालिक प्रवेश कुमार, यह गाड़ी जी सभी कांटों को फेल कर चुकी थी, तो हमने फिर इंजीनियर साहब से इसको तोल लिया, 50-50 करके इसको वेट करा, जो कि 108 टन कुछ क्विंटल हो। ठीक है जी।